बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट के हवाले से, मार्केट 2 दिन से नेगेटिव क्लोजिंग दे रही है, तो कल क्या कोई पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमने जो सी हैं उनको ग्रैब करना है, प्लस आईटी सेक्टर और फूड सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एवरेज की प्राइस के पास हैं कुछ स्टॉक्स को बाय बैक करना बनता है। कुछ स्टॉक्स में थोड़ा डिप आया तो क्या उसमें अब सेलिंग करनी है या उसको होल्ड करना है, तो ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने 245 नेगेटिव क्लोजिंग दी आज। वॉल्यूम अगेन बहुत कम थे, आई थिंक कल से भी कम थे। रीज़न आपको पता है कि हम डिस्कस करते रहे हैं कि लॉन्ग वीकेंड, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, कोई अच्छी न्यूज़ नहीं, आईएमएफ की डील के हवाले से भी। तो उस लिहाज से मार्केट में ये जो वीक है वो डिप्रेस ही रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी सिचुएशन में पैनिक में नहीं आना। अपनी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसको आपने स्ट्रांगली होल्ड करना है, और आपने वो प्राइसेस को जो है फाइंड आउट करना है, या उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल हैं, और अगर वहाँ पे बाय किया जाए तो विद मिनिमम रिस्क आप फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज करना बनता है, बाय बैक करना बनता है, या कुछ स्टॉक्स को बाय करना बनता है, ना कि पैनिक में आके सेल करना बनता है। हाँ, कुछ जो रिसेंट रैली बनी तो उसमें थंब रूल तो वही जो हम हमेशा कहते हैं, वो तो आपने रखना ही होता है, उसको बार बार डिस्कस भी नहीं किया जाता। नंबर वन के जब भी आपको 10-15% से ऊपर का प्रॉफिट हो तो या तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दें या वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, और फिर अपने कैश को सिक्योर करें कि डे पे आप बाय कर सकें। और लेवरेज पे नहीं बाय करना, हाई साइड पे बाय नहीं करना। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं, ये तो हर स्टॉक में आप इसको एज ए फंडामेंटल रूल जो है वो देख लें। बाकी चीज़ें वो डिस्कस करते रहते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, तो वो चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो मार्केट में अब देखें, कुछ अच्छी न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल की आपने भी देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप किया, अभी अराउंड $6 जो सा वो ड्रॉप किया है। ओवरऑल ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। अगर आप देखें तो ऑयल की प्राइसेस जो इस वक्त तकरीबन 250 के आसपास हैं, और रीज़न यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी क्योंकि ऑयल प्राइसेस हाई साइड पे हैं, तो वो जो आईएमएफ की तरफ से भी हमें इंस्ट्रक्शन है तो हमें ऑयल जो है वो बढ़ाना पड़ता है। और अभी लेवी का 10 रुपये जो सा हमने अभी जो सा वो इंक्रीज़ किया है, जबकि हमने 50 रुपीज़ कमिट किया हुआ है, यानी आने वाले दिनों में मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है। उसमें एस्केप रूट सिर्फ एक ही है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जो है वो आपका बिलो 100 या 90 के आसपास चला जाए, वहाँ पे सस्टेन करे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स सी। कल अब देखें, क्योंकि 2 वर्किंग डे हैं, और परसों जो सा मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मार्केट में अगर कोई बाउंस बैक भी आता है तो वो अगेन शॉर्ट लिव्ड होगा, जब तक कि चीज़ें जो सी हैं वो प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं होती। और मॉनेटरी पॉलिसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें मार्केट इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही है 100 बेसिस पॉइंट। अब अगर इसमें 50 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज़ होता है तो मार्केट उसमें जो है वो जल्दी अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पे लेगी, एडजस्ट कर लेगी। अगर 100 से ज़्यादा होता है तो दैन डेफिनेटली एक जिसे कहते हैं प्रेशर आप मार्केट में देखेंगे। बट अगेन एट द सेम टाइम जो इसकी अनाउंसमेंट है नॉर्मली मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद आती है, और उसके बाद एक लॉन्ग आपको पता है हॉलीडेज़ हैं, तो उस दौरान में क्या न्यूज़ आती हैं वो तमाम चीज़ें, तो वो फिर जब मार्केट ओपन होगी तो वो उस वक्त डिस्कस कर लिया जाएगा कि क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो आप कह लें डिलेड इम्पैक्ट आएगा, और उसमें अगर कोई बेहतर न्यूज़ आ जाती है तो वो इम्पैक्ट सेट असाइड भी हो सकता है। तो ये तो था मार्केट के हवाले से। वही स्ट्रेटजी रखें आप, चीज़ों को इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ को फोकस करें, और जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे मिल रहा है, जिनसे अच्छा पे आउट एक्सपेक्ट है जून क्लोजिंग का, उनको ज़रूर टारगेट करें, वो किसी भी सेक्टर में हो। उन सेक्टर से थोड़ा सा अवॉइड करें जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आईटी सेक्टर और फूड सेक्टर को। आज कल हमने ऑयल सेक्टर को डिस्कस किया था और एक बर्जर को ऐड किया था। तो जिन दोस्तों ने बर्जर को आज बाय किया होगा, इंशाल्लाह ताला होपफुली आने वाले दिनों में एक अच्छा गेन जो है वो उसमें एक्सपेक्टेड है। अच्छा जी, जहाँ तक आईटी सेक्टर में है तो देखें आईटी सेक्टर अगेन, आईटी सेक्टर, फूड सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये वो सेक्टर हैं जो कि
ये सुपर टैक्स के इशू से भी सेफ़ हैं। बजट के लिहाज से भी देखा जाए कोई ख़ास बुरा इम्पेक्ट नहीं था इन पर। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो इस वक्त अवेलेबल प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव है। तो हमेशा हम डिस्कस करते हैं, और अभी के इनके प्रेजेंट सिनेरियो में भी अगर आप देखें तो टीआरजी की अब यही रेंज है 74 टू 76 बेस्ट प्राइस है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है। तो जो अगर कोई एंट्री लेना चाहे तो डिप पे कल एंट्री ले सकता है फॉर शॉर्ट ट्रेड। नेटसोल अगेन अपॉर्चुनिटी है जी, इसको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बेस्ट प्राइस तो इसकी वही थी जब ये 90 से नीचे जाता था। और फिर देखें कि आप ये 100 को क्रॉस करके और मार्केट के इस प्रेशर की वजह से आस्ता आस्ता थोड़ा सा नीचे है। तो जिन दोस्तों के पास है वो होल्ड करें। जिन्होंने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग की थी यानी 100 के आसपास और उससे ऊपर, तो वो बड़ी अच्छा उन्होंने किया। अब वो डिप पे दोबारा इसको बाय बैक कर सकते हैं। बट जून क्लोजिंग तक इसको हमने टारगेट किया, इंशाल्लाह ताला ये 130 प्लस आपको दे के जाएगा। इसी तरह एवियन, अगेन एवियन जो सा है, अब आप देखें कि इसकी भी बेस्ट प्राइस जो सी है वही है 70 से नीचे जो सा है वो इसकी बाय बनती है। बाकी जिन्होंने वहाँ बाय किया वो होल्ड करें, और जब ये 85 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग। मीडियम टर्म में आप इसको इवन 90 प्लस 100 के आसपास भी टारगेट कर सकते हैं। टैली अगेन बिलो 11 बाय है, और शॉर्ट ट्रेड्स के लिए 13-14 का टारगेट, और थोड़ा सा होल्ड करेंगे और मार्केट एक सस्टेनेबल रैली बनाएगी तो 18-19 इंशाल्लाह ताला ये आपको दे जाएगा। सिस्टम अब देख लें कि सिस्टम ने एक दफ़ा 300 से नीचे ट्रेड किया था और वहाँ से फ़ौरन बाउंस बैक किया था। अब आप देख लें कि मार्केट डिप में भी ये 330 320 इसी रेंज में आता है, और वहाँ से फिर अपसाइड मूव करता है। तो सिस्टम तो वैसे भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है। और इसको अगर आप होल्ड करें अपने पोर्टफोलियो में तो इंशाल्लाह ताला आप इजीली 100 टू 150 रुपये का गेन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, आईटी सेक्टर के बाद जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उसमें आ जाएं फूड सेक्टर में। उसमें सबसे पहले जी मिचल्स ने तो माशाल्लाह अगेन बड़ा अच्छी रैली बनाई। आज ये जो सा 102 को टच करके वापस जो सा है लोअर लॉक के करीब तकरीब बनाया, और 92 के आसपास जो सा है इसने जो सा वो क्लोजिंग दी। तो उसमें अगर हम देखें तो हमने फ़र्स्ट टाइम इसको टारगेट किया था जब ये 72 के आसपास था। आपको मेरी वीडियो मैंने स्पेसिफ़िकली एक सेपरेट वीडियो जो सी इसकी बनाई थी, और वहाँ भी तब भी इसने एक दफ़ा रैली जो सी है वो 90 को क्रॉस किया था। वहाँ से फिर दोबारा ये 80 ब्लो चला गया था, और फिर मैंने दोबारा वीडियो में इसको मेंशन किया था कि यहाँ पे इसका दोबारा बाय बैक करना बनता है, या जिनसे मिस हो गया इसको बाय करो। वहाँ से देखें स्ट्रेट वे रैली जो सी है वो 100 तक की बनाई है। तो अगर आप देखें तो तकरीबन ये 25-26 पॉइंट बनते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड प्रॉफिट। तो जिन दोस्तों ने तो प्रॉफिट टेकिंग की जब इसका कैप ओपन हुआ, तो वो अब इसको कल डिप पे दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये दोबारा इंशाल्लाह ताला 100 क्रॉस करेगा। जो लोग नहीं कर सके प्रॉफिट टेकिंग वो अब होल्ड करें, और जिन लोगों से मिस हो गया था इसको बाय करना, वो कल अगर ये 90 से नीचे जाता है तो वहाँ पे आप इसको डाउन साइड पे बाय बैक कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें क्योंकि साइड आइटम है, और साइड आइटम हमेशा याद रखें कि जब कैप लगें तो आपने होल्ड करना। जैसे ही जिस दिन कैप जो सा वो ओपन और थोड़ा सा प्रेशर आप देखें कि आ रहा है स्टॉक में, तो वहाँ पे एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि फिर एक आध दिन ये स्टॉक जो है डिप लेते हैं और उसके बाद दोबारा फिर अपनी जो है वो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेशनल फूड स्टिल जो है अभी क्योंकि ये भी साइड आइटम है, और इसको आप जून क्लोजिंग जो इसकी आएगा रिज़ल्ट वहाँ पे 200 का टारगेट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और अभी इसकी बड़ी अच्छी प्राइस रेंज है जहाँ पर ये अवेलेबल है। तो जिन दोस्तों के पास है वो होल्ड करें, जो लेना चाहते हैं तो ये एज ए साइड आइटम एक सिक्योर आइटम के तौर पर आप नेशनल फूड्स को देख सकते हैं। इसी तरह छोटे आइटम में आप देख लें तो फौजी फूड्स है, वो भी जिस प्राइस पे है मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी अच्छी प्राइस है, और ये मिनिमम रिस्क के साथ यहाँ से ये जब थोड़ी सी सस्टेनेबल रैली बनेगी, तो क्योंकि छोटा आइटम है तो आप कह लें कि सेकंड फेज़ में ये ज़रूर मूव करेगा, और यहाँ से अगर मार्केट एक प्रॉपर अच्छी रैली बनाती है तो ये आपको इजीली 2-3 रुपये का गेन दे जाएगा। उसके बाद ये हमने प्रीमा को टारगेट किया था, इसको मेंशन किया था, और इसको टारगेट ये किया था कि जैसे ही 20 से नीचे आए तो 19 से नीचे इसकी बेस्ट बाय है। और अगर आज आप देखें तो तकरीबन 19-10 तक की क्लोजिंग है। तो कल डिप पे अगर आपको मिले तो आप ज़रूर इसको बाय बैक करें या बाय करें।
या जिन्होंने हाई साइड पे किया वो एवरेज कर सकते हैं, और जिन्होंने 19 और 20 के दरमियान आज बाय किया तो नथिंग टू वरी, अच्छी प्राइस पे बाय किया। आने वाले दिनों में ये आपको ईज़िली 25 प्लस की प्राइस दे जाएगा। आप प्रीमा की जो वर्स्ट के सिनेरियो में जो प्राइस थी वो यही प्राइस होती है 17 16, और वहाँ से ये बाउंस बैक करता है। तो अभी जो इसकी सिचुएशन है उसमें आई थिंक ये कल आप देखेंगे कि डिप से वापस जो है वो बाउंस बैक करेगा। तो ओवरऑल प्रीमा भी इन रेट्स पर बहुत अच्छा है और यहाँ आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये तो थे जी कुछ स्टॉक्स आईटी सेक्टर के और फूड सेक्टर के जिनको हमने डिस्कस किया। कल हमने ऑयल सेक्टर को डिस्कस किया था, और वीकेंड की वीडियो पे तो हमने जनरल एक जिसमें गनी ग्रुप भी है, ट्रीट भी है, इमेज भी है, और तमाम स्टॉक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था। तो कल के लिए अगेन जो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जा रहा है, अगर वो फर्दर जाता है तो ये ओवरऑल हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और हमारे जो इकॉनमी पे एक बर्डन पड़ता है, आपको पता है जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो मेजर उसमें ऑयल कंट्रीब्यूटर है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन रहता है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। 2 दिन से मार्केट जो सी है वो नेगेटिव क्लोजिंग दे रही है। आगे मॉनेटरी पॉलिसी है उसके मैंने बताया कि जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो 100 बेसिस तक पॉइंट तक की है इंक्रीज़। तो लेट्स सी कि उसमें अगर 100 से नीचे आता है तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को बेहतर जिसे कहते हैं पोजीशन में ले आएगी, और अगर 100 से ज़्यादा का इंक्रीज़ होता है जिसके चांसेस कम है तो देन मार्केट एक अच्छा खासा प्रेशर ले सकती है। हमारी स्ट्रेटजी इस पूरे सिचुएशन में ये होनी चाहिए कि जो प्राइसेस हैं ये प्राइसेस बाइंग की, एवरेज करने की या बाय बैक करने की प्राइस हैं, किसी तरह भी लॉस बुक करने की प्राइसेस नहीं है। और ख़ास तौर पे वो स्टॉक जो हम डिस्कस करते हैं या वो स्टॉक जो आपने लिए हुए हैं और वो फंडामेंटली ठीक हैं, उनके प्रीवियस रिज़ल्ट अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे ये सुपर टैक्स और बजट के हवाले से भी अगर वो सिक्योर हैं तो देन नथिंग टू वरी। ये अपॉर्चुनिटी है एक अच्छे रेट पे अच्छा स्टॉक बाय करने की, जो कि फ्यूचर में आपको एक अच्छा फ़ायदा दे के जाएगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या न्यूज़ आती हैं, क्या क्लोजिंग आती है, और कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी जो कि हमें आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट देगी, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।